हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सो फाइंड द मैक्सिमम wavelength of the electromagnetic radiation which can create a whole electron pair in germanium. The band gap in germanium is 0.65 electron volt. So this is the band gap which is given in germanium. We have to find the maximum wavelength of radiation, electromagnetic radiation, right? The key concept that will be used over here, the key concept for the following question is that we should know कि बैंड गैप होता क्या है. तो बैंड गैप जो होता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी कि जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, सो इन दोनों बैंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, इसी को हम बोलते हैं बैंड गैप के फॉर्म में. ये हमारा होता है बैंड गैप. तो अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि इस बैंड गैप की एनर्जी को कवर किया जाए. तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से, यानी कि हमारा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आएगा और रिकॉम्बिनेशन होगा, तो इसमें एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी. और जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में. यहाँ पर H हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, H हमारा यहाँ पर क्या है, H हमारा यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है. क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. और जो हमारा न्यू है वो हमारी क्या है, न्यू हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है. सो वी नो दैट बैंड गैप इज इक्वल टू दिस एनर्जी. ओके, तो हम कह सकते हैं दैट E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू जो होता है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लिख सकते हैं हम एच सी बाय लेमडा, बिकॉज न्यू जो है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है. यहाँ पर जो सी है वो हमारा क्या है, सी हमारा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है. और जो हमारा लेमडा है वो हमारा क्या है, यहाँ पर लेमडा हमारी यहाँ पर वेवलेंथ है. ओके, तो अगर हम H और C को मल्टीप्लाई करते हैं, H और C की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब H और C की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. अब हम इस वैल्यूज का यूज करेंगे. तो हम कह सकते हैं हमें लेमडा निकालना है. सो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई. हमें E की वैल्यू दे रखी है 0.65, तो हम यूज करेंगे इसका. So 1242 electron volt nanometer divide by this 0.65 electron volt. इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1910 इंटू 10 की पावर -9 इन मीटर्स. बिकॉज 1 नैनोमीटर, जो 1 नैनोमीटर होता है वो इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर. तो इसी का हमने यूज किया यहाँ पर, और हमने इसको 10 की पावर -9 मीटर के रूप फॉर्म में लिख दिया. सो हम लेमडा की वैल्यू लिख सकते हैं. लेमडा इज इक्वल टू 1.9 लगभग इंटू 10 की पावर -6 मीटर. सो यही हमारी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ. तो जो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, लेमडा हो जाएगी वो 1.9 10 की पावर -6 मीटर. दिस इज द वेवलेंथ विच can create an electron hole pair in germanium. I hope you understood this. All the best.